लोकायुक्त की कार्रवाई से उठी जिले में जमे अधिकारियों को हटाने की आवाज। जिला अधिकारियों पर कलेक्टर का नहीं है कोई नियंत्रण। भवानी शंकर शर्मा। नर्मदापुरम में सोमवार शाम को हुई लोकायुक्त की कार्रवाई में उप संचालक कृषि विभाग JR हेडाऊ को रिश्वत के रुपयों के साथ पकड़ा। व्यापारी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता राजनारायण गुप्ता ने विभाग के साहू बाबू सहित कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की परतें खोली। उप संचालक 40,000 रुपए की रिश्वत लेते धराए। श्री गुप्ता ने अधिकारियों की दादागिरी को मीडिया के सामने रखा। अब जिला मुख्यालय में चल रहे रिश्वतखोरी पर चर्चाएं होना शुरू। क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी और राजनीतिक चाणक्य के नाम से पहचान रखने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को बेनकाब किया। श्री शर्मा ने कहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिले में सालों से अधिकारी और बाबू जमे हैं जो विभाग में सेठ चूक हो चुके हैं। उन पर जिलाधीश का कोई नियंत्रण नहीं। नर्मदापुरम बाहर में ही देखे स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही, लेकिन जिम्मेदारों को जरा परवाह नहीं। अब तो जायज कामों में भी बिना रिश्वत के काम नहीं होता। अब जिला अब भगवान भरोसे ही चल रहा। अब जिला अध्यक्ष राजेंद्र मालवी ने भी कहा, इनके जैसे कई अधिकारी हैं जो सालों से विभाग में जमे हैं, जैसे खनिज आबकारी, ऐसे कई विभाग हैं जहां अधिकारी चिपक के बैठे हैं। अकेले अधिकारी ही नहीं, इनके असिस्टेंट जो डील करते हैं, इन जैसे बिचौलियों पर कब कार्रवाई होगी। इन सब बातों ने जिले में चल रहे काले कारनामों को उजागर कर दिया और जिला मुख्यालय की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। सर, मैं कृषि विभाग से रिटायर कर्मचारी हूँ। मेरी खाद बीज की दुकान थी। साहब ने मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था किसी कारण से और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और मैंने फिर बहुत हाथ पैर जोड़े साहब के, तो 50,000 में डील हुई। आज मैंने 40,000 रुपया दिए और वो निवेदन किया कि सर मेरा वो लाइसेंस बहाल कर दिया जाए। बहाल के लिए वो बाबू को बुलाया। साहू है एक बाबू। साहू, कल इनका वो लाइसेंस बहाल कर दो। रुपये लाए हो? जी सर। जेब से निकाले रुपये, कहने लगे वो ड्राली में रख दो। ड्राली में रख दिए। लेकिन साहू जी आ गए। साहू जी, इनका कल लाइसेंस बहाल कर दो। जी सर, ठीक है जाओ। ठीक है जाओ। साहू जी और हम बाहर आए। साहू जी कंधे पे हाथ रख दिए, यार मेरे को भी कुछ किया करो यार। साहब बाटल की भी मांग करते थे, ऐसा भी बोल रहे हैं। कौन सी बाटल मांगते थे, कब को टिप में सब आया है जो लोग। कौन से शराब मांगते थे, क्या मांगते थे? ब्लैक डाक। कितने रुपए रिश्वत लेते? लोकायुक्त में पकड़ा है 40,000। कब से परेशान हो रहे थे आप यहाँ पे? से लाइसेंस बना है। सनी लग गया। शराब कितनी बार दी है आपने इनको? 4 बार दी। किस लिए दी थी? अब ये काम पड़ते रहता ना सर। इसके पहले भी आपने इनके रुपयों की मांग पूरी की है क्या, अन्य काम कराने में? हाँ, एक बार 5,000 रुपये दिए थे जब लाइसेंस बनवाया था तब। आपने एक बात कही है कि कृषि विभाग में बगैर पैसे का काम नहीं होता और आप भी रिटायर बाबू थे, उस समय काम कैसा होता था? नहीं, उस समय इतना ज्यादा डीडी कर्मचारी से तो लेते ही नहीं था। किस साहब का नाम क्या है? किस साहब को आपने पैसे दिए थे? आज जी ये लिखा है JR हेडाऊ। आपका नाम? उप संचालक कृषि। आपका शुभ नाम? मेरा राजनारायण गुप्ता। ठीक है। उस समय कोई पैसे लेते थे कि नहीं बाबू जो आज साहू जी लेने लेन देन करते थे उस समय? बाबू लोग? हाँ। नहीं, अब नौकरी में थे तो हमसे कौन मांगेगा। ये एक नर्मदापुरम में विनायक खाद बीज भंडार के जो राजनारायण गुप्ता प्रोप्राइटर हैं, उनके द्वारा हमारे कार्यालय में शिकायत की गई कि किसी कारणवश जांच में इनके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था उप संचालक कृषि नर्मदापुरम के द्वारा, और दोबारा लाइसेंस को रीओपन करने के एवज में इनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया और निरीक्षक रजनी तिवारी मैडम द्वारा पूरी कार्रवाई को संपादित किया गया है। 40,000 रुपये आज रिश्वत की राशि लेते हुए उनके कार्यालय में उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। शिकायत का सत्यापन कैसे करा आपने? ये प्रक्रिया गोपनीय है, उसके बारे में हम विस्तृत। तो यहाँ जब आपने उनको पकड़ा तो क्या टेबल पर पैसे थे कि कहाँ आपने पैसे ट्रेस किए, उनसे हाथ में थे? उन्होंने रिश्वत राशि ग्रहण किए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी विवेचना का मैटर है। सर, कब शिकायत की थी उन्होंने? 4 दिन पहले। सर, उनके क्लर्क के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उनने भी पैसे मांगते थे। ये अनुसंधान का विषय है, अभी इन चर्चाओं के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सर, शराब जैसी बात भी कही है कि समय समय पर शराब भी मांगते थे हेडाऊ जी। बनवाने से पहले भी 5,000 रुपए उन्होंने दिए थे रिश्वत की, ऐसी बात भी रखी है।
ये समय से पहले मतलब हमारी शिकायत कर यहाँ करने के पहले क्या किया है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता सर इसके पहले भी पता करेंगे और होगा तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया था क्योंकि इस तरीके के अधिकारी JR हड़ऊ जैसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारी नर्मदापुरम जिले में कई वर्षों से जमे हुए हैं। इनके जैसे कई अधिकारी हैं जो यहाँ पर बिल्कुल चिपक के बैठे हुए हैं। JR हड़ऊ गुप्ता जी के अलावा भी यहाँ पर जितने भी खाद बीज वाले जो भी व्यापारी हैं उन्हें निरंतर धमकाते रहते हैं, उनसे रिश्वत लेते रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इनके खिलाफ कई शिकायतें भी है, लेकिन शासन प्रशासन गहरी नींद में सोते रहता है। कहीं ना कहीं से ये आपसी मिलीभगत के कारण ही इस तरीके के अधिकारी यहाँ पर फल फूल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पर कई अधिकारी जैसे कि आबकारी हो गया, कृषि विभाग हो गया और माइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, इनके बड़े बड़े अधिकारी कई वर्षों से 3-3, 4-4 सालों से यहाँ पर जमे हुए। क्या ऐसा कारण है कि इन्हें अन्य जिलों में नहीं भेजा जाता है, इनके ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि ये यहाँ पर सिर्फ जमे हुए बैठे हैं? और इनके जमे होने के कारण ये लोग पूरे भ्रष्टाचार में इनकी पूरी चेन है। अकेला बड़ा अधिकारी नहीं है, इनके असिस्टेंट है जो लोग डायरेक्ट डील करते हैं व्यापारियों के साथ में, माफियाओं के साथ में डील करते हैं और वो यहाँ तक लेके आते हैं। जैसे कि JR हड़ऊ के साथ में आपने एक साहू का नाम सुना होगा। साहू इनका असिस्टेंट है जो कि मीडिएटर का काम करता है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ एक अधिकारी पर ही कार्रवाई करने से सब कुछ सही हो जाएगा? इन जैसे जो बिचौली है, जो इनकी सारी सेटिंग करते हैं रिश्वत लाने की, बात करने की, इन पे कार्रवाई कब करेगी? मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप क्यों मौन हैं? ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारियों पर आप सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कहां पर आपके हाथ बंधे हुए हैं? जिस तरीके से अभी जिला मुख्यालय पे बड़ी कार्रवाई की है लोक आयुक्त ने, उप संचालक कृषि को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सर ये रिश्वत वाला मामला दिन पे दिन नर्मदापुरम जिले में नज़र में आता है। कृषि के एक बड़ा अधिकारी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलेंगे इस बारे में? इस बारे में ये है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं, सबके ऊपर आरोप है। फर्क ये है कि कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं पकड़े गए हैं। अब ये रंगे हाथों पकड़ाया गया। PWD के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं, जिनकी अपार संपत्ति इसी जिले में बरामद हुई, वो पकड़े नहीं गए थे। वो तो संपत्ति का जो अनुपात से ज़्यादा मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इतना करोड़ों रुपए खा गए, उसके बाद भी नहीं पकड़े गए। पकड़ा वही जाता है जिसकी शिकायत की गई हो और वह भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। वैसे इस समय जिले में ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है और रिश्वत, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है? यहाँ की जो पूर्व जो SDM थी वो बिना रिश्वत के लोगों के ना तो प्लाट छोड़ती थी, रिश्वत खाकर गैर कानूनी ढंग से उन्होंने कई निर्णय पारित किए। उनकी कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद कलेक्टर ने उनको यहाँ से तबादला तो किया, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि प्रमाण सहित उनको शिकायत की गई थी। यहाँ पे जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसके जो अधिकारी हैं लगातार रिश्वत लेकर और लोगों को तंग करके, उनको वेयर हाउस वालों को तंग करके उन लोगों का शोषण भी करते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं, परंतु उसका कोई प्रमाण नहीं है। परंतु कई वर्षों से वो यहाँ पर जमे हुए हैं। अभी खाद के बारे में आज ही पेपर में आया है कि डबल लाख के होने के बावजूद भी उसमें काफ़ी मात्रा में गबन है। क्यों? जब डबल लाख में तो किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? कुल मिलाकर यह है कि जिला अधिकारियों के ऊपर कलेक्टर का कोई नियंत्रण ही नहीं है। सच बात तो ये है कि जिले में किसी बात का कोई नियंत्रण नहीं है। शहर की जो स्थिति है दिनों दिन बिगड़ रही है, चलने को सड़क नहीं है, बीच सड़क के ऊपर वाहन खड़े हैं, परंतु कलेक्टर को और जिम्मेदारों को इस बात का जरा परवाह नहीं है कि हम लोगों की नागरिक सुविधाएं बढ़ाएं।
अब चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए लगातार रिश्वतखोरी बढ़ रही है। रिश्वतखोरी तो पहले भी थी, परंतु इतने खुलेआम नहीं थी। आजकल तो जायज़ मामलों में भी बिना रिश्वत के काम नहीं होता। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो अधिकारी जमे हैं वो भी बिना रिश्वत खाए नक्शा पास नहीं करते हैं। उनको भी 3-4 वर्षों से अलग समय हो गया जमे हुए, परंतु उसके बाद भी उनका ना तो तबादला होता, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती शिकायत करने के बावजूद। तो ऐसी स्थिति में अब जिले का तो भगवान ही मालिक है। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।